है मल्टीग्रेन आटा। अब एक बात, मैं हमारे जो प्रधान जी हैं उनको योग रत्न अवार्ड मिला था, तो विज्ञान भवन में 2 दिन मुझे भी अवसर मिला वहाँ अटेंड करने का। तो वहां पर जो मिलट मैन है डॉक्टर कादिर अली, करोड़ों रुपए का अपना पैकेज छोड़कर वापस आए, उनको मिलट मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया ये गेहूं हमारा भोजन नहीं है, ये यूरोप से आया। हमारे यहाँ के तो मिलट थे ज्यादातर, मक्का, चना, गेहूं, बाजरा, इस तरह के थे। लेकिन हम क्या खाते हैं, रागी। आया ना, बहुत पिछवाते हैं। उसने थंब रूल बताया, जहां पर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके 100 किलोमीटर के अंदर जो भी मोटा अनाज पैदा हुआ है उसको खाओ, वो हमारे लिए है। चावल और गेहूं को तो अमेरिका ने बैन कर दिया है। इससे सारी बीमारी आ रही, क्यों आ रही हैं? तो आप कहोगे हम तो पुरखे से खाते चले आ रहे हैं, पहले खाद डालते थे इतना जैसे अब डालते हैं, घास हो गई तो स्प्रे कर देते हैं, चल जाती है, खत्म। पेस्टिसाइड इतने मिले हुए हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। इसलिए आप कहते हो ना वो कुछ नहीं खाता, कुछ ऐब नहीं है, रोटी खाता है, सादा खाता, फिर भी कैंसर हो गया। अरे विचार किया, खा क्या रहा है? हम कोरोना में फलों को सब्जियों को खूब धो धो के खाया, गेहूं को धोते हो क्या? उन्होंने बताया इस गेहूं को खाना है तो 5 घंटे पानी में भिगो उसको और धो के तब सुखा के गोल आटा खाओ। हम छान लेते हैं, बारीक आटा लाते हैं, मैदा, वो चिपक जाती है हाथों से। तो इन सारे दिनचर्या जितनी में हमने अपने भोजन को बिगाड़ा, उसका परिणाम है मधुमेह। और मधुमेह एक ऐसी बीमारी है, घुन होता है ना लकड़ी में, उस धीरे धीरे खत्म कर देता। भले हट्टा कट्टा आदमी और वो अंदर से खाली हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जख्म हो गया तो सूखेगा नहीं फिर। ये किसके कारण हुआ? हमारी जो गलत आदतें थी, शरीर ने उनको सहन करना बंद कर दिया। इसलिए इस बार भारतीय संस्थान ने मधुमेह विशेषांक निकाला। इस योग मंजरी मेरे सामने है, इसमें कोई भी ऐड नहीं आता, इसमें 58 वर्षों का अनुभव लिखा हुआ है। इसमें एक मेरा भी लेख है ना, और वो विशेष है शुगर के लिए। 2010 में ये छपा था लेख। इस बार जब मधुमेह विशेषांक, तो मैंने कहा इसको जरूर दो, ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। नाराज पेनक्रियाज जब नाराज हो जाती है तभी तो शुगर होता है। वो कहना मानना बंद करते, वो कैसे ठीक करें उसको, ये सब कुछ लिखा है। इसको आप अवश्य पढ़ें, और जो आप वेल विशर के जो शुभ चिंतक हैं उनको जरूर दें, अड़ोसी पड़ोसी को। क्यों? शुगर, हर घर में शुगर है, कोई घर बचा होगा जिसमें शुगर नहीं है किसी न किसी को। और इसमें वो पढ़कर अपना इलाज स्वयं कर सकता है, क्या खाएं, कब कैसे करें, सब कुछ लिखा है इसमें। तो इस अपने डॉक्टर स्वयं बनो। इसके साथ साथ एक पुस्तक और आती है हमारे यहाँ, शायद होगी नहीं है स्टॉल पे, योग करें लोग, हाँ वो है नहीं बताओ। वो ऐसी सुंदर पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, अपने डॉक्टर खुद बन जाओगे आप। आपकी तासीर क्या है, आपको किस समय में कौन सा भोजन करें, कब करें, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप उस पुस्तक को लेके एक पेज रोज पढ़ा करो, आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओगे। एक बात मैं और कहता हूं, कोई भी पुस्तक होती है उसके संपादकीय लेख पढ़ते हैं आप? हाँ ना बताओ, संपादकीय लेख पूरी किताब का आईना दिखा देती है, और इसमें है क्या। डॉक्टर मीनू गुप्ता जो योग मंजरी की संपादिका हैं, उनसे प्रकाश लाल जी का सपना था होने के संस्थान के 11 वर्ष बाद 1978 में। क्यों? वो कहा करते थे मैं ईश्वर से बात करता हूँ रोज, और जो कहता वो करता हूँ। बनाना है सबको, तो कैसे बनेगा? तो उन्होंने इस योग मंदिर का निर्माण किया। अब इसको मांगना सिखाओ। और जो साल है, अमृत है, चोट लगती है नहीं, शहद है, हाँ ना बोलो, उपतन है, दंत मंजन है, रबर नीति है, सूत्र नीति है, चादर बेडशीट है, बैग है, दरी है, और ये लिटरेचर है सारा, है ना। जब हम 100 आदमियों से कहेंगे तब 10 सदस्य बनेंगे, तो 100 बार तो इसको
चोट लगेगी ना। विपरीत फल बिल्कुल मत खाओ, दूसरे सीजन का फल क्यों खाएं, हम तो खाते हैं। विरुद्ध भोजन भी कर मैं प्रोग्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति शांति। एक बार मेरा करता जाने का स्वागत। सर नमस्कार। सर ये अभी आप योगा कर रहे थे और ये दर्शक जो है योगा आपका देख रहे थे, तो इसका लोगों को जरूर फायदा होगा। लेकिन ये योगा जो आप कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? सुबह करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। कितने समय से इस काम को कर रहे हैं? ये मुझे 30 वर्ष हो गए इसको करते हुए। इसी जगह? हाँ 30 वर्ष। लोहिया पार्क के अंदर? लोहिया पार्क से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अब पिछले 2010 से मैं पूरे प्रांत दिल्ली को देखा हूँ और बाहर विदेशों में जाता हूँ, दूसरे प्रांतों में हिंदुस्तान को में वहाँ जाते हैं। जो सेवा कार्य होता है, जहाँ से संस्थान का निर्देश होता है, वहाँ जाते हैं। अच्छा सर, जो योगा कर रहे हैं, योगा में आपके जो साथ जुड़े हुए बुजुर्ग हैं, कुछ यंग भी देख रहा हूँ, तो ये लोग जो है कितने टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं? ये बीच बीच में आते रहे जाते रहे। लगभग 1997 से लोग हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे। इसमें जो नर्सरी थी GDA तब से शुरुआत है, और कोरोना पीरियड में तो स्पेशली योग का महत्व का पता चला है। और हमारे यहाँ पर 4500 से अधिक योग केंद्र चल रहे हैं। विश्व के 10 देशों में हमारे योग केंद्र चल रहे हैं और निःशुल्क हैं सब। कोई शुल्क नहीं है इसका? कोई शुल्क नहीं है। तो दूसरा जो योग जो कार्य कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छा कार्य है और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। लेकिन इससे जो योग करने वाले लोग हैं, किस एज तक के लोग आपके पास आ रहे हैं? आप 10 साल से और 90 साल तक के लोग आ रहे हैं हमारे पास, कोई एज को नहीं है, आ रहे हैं। तो जो जनता हमारी है वो इस चीज़ को क्या समझ रही है कि योग हमारे लिए कितने लाभदायक है? हाँ, पूरा समाज इस बात को जानता है, लेकिन जीवन में एक ही आलस, युवा पीढ़ी में आलस है। युवा पीढ़ी कम जुड़ पा रही है हमारे से, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि युवा पीढ़ी आ गया है, जिससे कि युवा स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके। और इसमें हम दिन रात हमारे अधिकारी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इसकी सफलता भी मिल रही है। अब स्कूलों में युवा संस्कार का हम प्रोग्राम करने चाह रहे हैं, शिविर मई और जून में युवा संस्कार और मधुमेह के शिविर उनको करने जा रहे हैं, और उससे हमें सफलता जरूर मिलेगी। जनता को, जो जनता आपको जो देख रही है, आपको सुन रही है, उसको योग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि योग से जुड़कर स्वयं को बिना दवाई के स्वस्थ रखें और स्वस्थ समाज का और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके और मानव कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इसी क्रम में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बुजुर्ग हैं जो कुछ जो ज्यादा एज के हैं, उनसे 2 मिनट का वाइट कराता हूँ। आप योगा इस कार्यक्रम में शामिल हैं, लोगों को योग करा रहे हैं और अपने आप को भी स्वस्थ बना रहे हैं। आपकी एज क्या है? अपना परिचय दीजिए। 75 ईयर्स के हैं आप। कितने टाइम से ये योगा कर रहे हैं आप? ये हो गई करीब 40 ईयर्स। 40 साल से आप योगा कर रहे हैं? जी। बहुत खुशी की बात है। तो अभी आप जो योगा कर रहे हैं, योगा से आपको कितना लाभ हो रहा है? बहुत लाभ है जी। मैं जॉब भी करती रही हूँ और उसी की वजह से अपने घर के काम भी पूरे परफेक्टली करती थी, ऑफिस के भी। और अब रिटायरमेंट हुए भी मेरे 15 साल हो गए हैं, भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 15 साल से आप रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड। तो अभी आप कैसा महसूस करते हैं योगा मैं के तो बाद? बहुत अच्छा लगता है योग से जुड़े रहना, उसके बारे में बात करना और एक्टिव रहना। योगाभ्यास करें और अपना जीवन जो है निरोगी सभी को निरोग बनाए, जिससे आपका भी एक संदेश जो जनता तक जाता रहे और आप इसी तरीके से योग कराते रहे। नमस्कार। इसलिए हमारे जितने उधर ही आ रहा हूँ सर, उधर ही आपके पास। हाँ, अब तब तक मैडम का एक भजन जी सर। फोटो एक सेकंड में फोटो ले ले। कि त्रिफल है और मंजरी हमारी है, दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से। धन्यवाद। अरे ले ले। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम सर, कर दिया सर। हाँ जी, आपने
सर और नमस्कार। सम्मान देते हैं आप लोग, आप सभी बधाई के आप साथ। लोग ये जो कार्यक्रम करते हैं योगा का, ये कार्यक्रम जहाँ कब तक से कर रहे समय हैं, की बात कितना है, टाइम हो गया आप लोगों को, और अपना परिचय दें पहले तो। निष्काम कर्म करना, रुपया पैसा सब यहीं रह जाता है। आप देखना जीवन में कितना भी अरबपति खरबपति व्यक्ति हो, और जब इस संसार से चला जाता है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता, है ना। लेकिन जो निष्काम कर्म करता है, सेवा का कार्य करता है, उसको युगों युगों तक याद किया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर पूछना चाहता हूं आपसे, आप किसी एक घोड़े को जानते हैं जो अपने प्राण अपने मालिक के सेवा में दे दिए थे उसने? बताइए कौन है वो? देखा, 700 साल हो गए उसको, लेकिन आज भी याद करते हैं। क्यों? उन्होंने निष्काम कर्म किया, सेवा का कार्य किया उसने। इसलिए जब हम सेवा का कार्य करते हैं और इस संसार को छोड़ के चले जाएं तो इनको हमेशा याद किया जाएगा। ये संपत्ति है आदमी की। तो भारतीय संस्थान आपको यही सिखाता है, स्वस्थ रहना। हर प्राणी का मन में इच्छा होती है कि मैं स्वस्थ रहूं, है या नहीं? बोलो, चाहते ना? लेकिन हमने सबसे गलत जो किया है, अपना आहार बिगाड़ा। भोजन को हमने पैसे के साथ साथ विशुद्ध कर दिया है। जो हमारे बुजुर्ग, पहले आप इधर देखो, करने दो जो काम कर रहा है कोई। हमारे जो बुजुर्ग थे, हम उनको कहते कम पढ़े लिखे थे, नहीं, वो बहुत ज्ञानी थे। उन्हें अनुभव था, वो सीजन के अनुसार क्या भोजन करना चाहिए वही किया करते थे। तो त्योहार पे हम पकवान खाया करते थे। कभी बीमार होते थे क्या? आज हम रोज पकवान खाते हैं। ये शरीर भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि 10 से 20 साल तक ये आपके भोजन के साथ साथ उसको झेलता रहता है। अन्याय करते हैं इसके साथ, तो झेलता रहता है। जब तुम मानते नहीं हो तो ये कहता, अच्छा इतने कल पुर्जे लगाए, एक छोटा सा जब पेन के लिए आ जाए इधर, वो थोड़ा सा काम करना कम कर देता तो हम काहे के बीमार पड़ जाते हैं, शुगर के। समझ में आया? वो बीमारी नहीं है शुगर, हमारी गलत दिनचर्या का परिणाम है। हम जब खाते हैं सामने 15-20 तरह के व्यंजन, फिर भूल जाते हैं हम, मेरा शरीर किसको पचाएगा ये भान नहीं है हमें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तो इसमें कितना भी डाल ले, ये तेरा अधिकार है, लेकिन इसकी जठराग्नि तो मैं हूं, पचाऊंगा तो मैं इसको अपनी इच्छा से। तो विचार करो, जब मेरे हाथ में नहीं है पचाना तो फिर मैं डालता क्यों हूं? हमेशा भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण किया करो, और ये मन में विचार लाया करो, पैर मत लाओ बेटे। मैं आपको एक बात बीच में रोकनी पड़ी, देखो तुम्हारी वजह से। इंसान उनको ठीक करने के लिए हमेशा प्रयासरत है। आप जहां हो, अभी देखो बहुत लोग घूम रहे हैं, कान में लीड लगा रहे हैं, भाग भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको सुनना है तो सुनो, फिर पूरे मनोयोग से सुनो, फिर कोई क्रिया मत करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप कहते हो ना, मैं तो बहुत, अभी मैं बहनों की बता दूं, ये बच्चों को खाना खिलाती है टीवी देखते हुए, कहती है टीवी देख के तो एक आध रोटी खा लेता, नहीं खाता ही नहीं, खाया ना। आप उसके वेल विशर हैं या दुश्मन? बताओ, वेल विशर हैं। आप क्यों नहीं खाना चाहिए टीवी देखते हुए खाना? इसलिए नहीं खाना चाहिए, जब मुझे भूख लगती है मेरे 6 जगह से ग्रंथियां स्राव छोड़ती हैं। और कौन सा स्राव छोड़ती हैं? कितनी अद्भुत रचना की है मेरे प्रभु ने इस शरीर की। जो भोजन मेरे सामने आया है, मेरी आंखें देखकर उसको मैसेज देती है, मेरा मालिक तो ये भोजन करेगा, उसको कौन सा रस पचाएगा, वही ग्रंथियां स्राव छोड़ती हैं जिससे वो पच जाए। ये कब होगा? जब मैं शांत मन से बिना टीवी देखते हुए खाना खाऊंगा। क्यों? तो मैं बता रहा हूं आपको। आपको भूख लगी है, आप देख लेना प्रैक्टिकल करके,
आप घर गए और कहा भी भूख लग रही है, भोजन दो, आप हाथ में धोकर बैठ गए अपना आसन पे भोजन करने को, और जैसी सामने भोजन की थाली आई तो ये जो है ना आजकल, ये हमेशा साथ रहता है ना सबके, इसमें एक घंटी बजती है और आपने उसको सुन लिया, उसमें कोई सैड न्यूज आ गया आपके कोई नजदीक के किसी आदमी का, तो आप क्या कहते हैं फौरन ही, भाई थाली को हटा लो। क्यों भाई, अभी तो भूख लगी थी तुझे, तूने भोजन मांगा था, और एक घंटी क्या बजी कान में, आपने थाली हटा दी। ऐसा होता है नहीं? क्यों? जब मुझे भूख लगती है तो पीटीटी ग्लैंड से मैसेज मिलता है अब भोजन करो, और जब वो मैसेज मिलता है तो 6 जगह की ग्रंथियां तैयार हो जाती हैं रस छोड़ने के लिए, और जैसे कान में मैसेज पड़ा या टीवी देखा हमने तो पीटीटी ग्लैंड ने मैसेज दे दिया उस विचार करने का, और अंदर की 6 ग्रंथियां वे स्राव छोड़ना बंद कर देती हैं। कोई पैती नहीं है उनको ठीक करने की। फिर इसलिए महापुरुषों ने कहा है भजन और भोजन एकांत में। एकांत से बंद कमरे से मतलब नहीं है, शांत चित्त से भोजन करो। जैसे मैं शांत चित्त से भोजन करता हूं वो भोजन सात्विक बन जाता है, मेरे को बल देता है। और जो टीवी देखते हुए करते हैं और वो करते हैं सात्विक भोजन भी तामसिक भोजन बन जाता है, जोड़ों में दर्द, आलस, प्रमाद, थकान सब कुछ लाता है। तो अब विचार करो, आप बच्चों को भी ये शिक्षा दो, टीवी देखते हुए भोजन ना करें, गाने सुनते हुए भोजन ना करें, शांत चित्त से भोजन करें। फिर कुछ भी करो, आप भगवान का प्रसाद समझ के भोजन को करो। हमेशा जब आए तो हाथ जोड़ो, भगवान ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, वो भोजन अमृत बन जाएगा। हमने सब छोड़ दिए छोटी छोटी बातें। पहले सुबह उठ के माता पिता के पैर छूते थे, अब छूता है कोई? हाँ ना, बोल रहे ईमानदारी से, सच बात करूंगा। मैं कोटा में एक स्कूल में बोल रहा था, 3000 बच्चे थे, तो मैंने कह दिया माता पिता के पैर छूने चाहिए सुबह को। क्यों? वो जब सीधे हाथ से पैर छूते हैं तो हार्ट मेरा बाईं तरफ होता है, तो रक्त की सप्लाई मस्तिष्क तरफ बढ़ जाती है, तो विचार अच्छा आता है, मेमोरी शार्प होती है। ये कहा था, पीछे से एक लड़का खड़ा हुआ, साइंस का स्टूडेंट था, कहने लगा सर जी माता पिता के जो थोड़ी ऐसे झुक जाया करेंगे सीधे तरफ, सीधे हाथ से। क्वेश्चन में दम था, मैंने खड़े हो गए, बहुत अच्छी बात की उसने, कुछ दिमाग तो लगाया। मैंने कहा बेटा एक रामायण में चौपाई है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आवत जात रास के सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी बेजान है, पत्थर बेजान है, जब उसका बार बार हम अभ्यास करते हैं, उसका पानी खींचते हैं, तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। माता पिता में प्राण है और मेरे अंदर भी प्राण है, और जब मैं रोज उनके पैर छूंगा सुबह तो वो आशीर्वाद देंगे, श्राप कभी नहीं देंगे। और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस आशीर्वाद को फलीभूत होने से रोक दे। इसलिए माता पिता के सुबह छूने चाहिए।